जय श्री राम। कृषि ज्ञान अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है ना। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में लगभग पूछता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग को 4 फॉर्मूला देखना है। कौन कौन? साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। इन सभी केसों में क्या रहेगा? ए इज ग्रेटर देन बी रहेगा। मतलब ए जो एंगल है वो बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिक क्या है कि अगर दोनों साइन है तो कॉस का माइनस वाला, दोनों कॉस है तो कॉस का प्लस वाला, पहले साइन बाद में कॉस तो साइन का प्लस वाला, पहले कॉस बाद में साइन तो साइन का माइनस वाला। एक अपवाद है कि सभी में देखो ए प्लस बी पहले है, लेकिन पहला वाला में a माइनस बी पहले है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन्हीं 4 फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में भी एक ट्रिक है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो वहाँ पे डायरेक्ट तुम लोग सॉल्व कर लोगे। कैसे? अगर 4 रेशियो, जैसे ये 4 है वैल्यू, अगर 4 रेशियो साइन वाला अगर आपस में इनटू में है तो उसका आंसर 3/16 ही आएगा। ठीक, एक अपवाद है इसको छोड़ के। ठीक है, साइन अगर 4 ठो है इनटू में तो कितना आएगा? 3/16। और अगर कॉस 4 ठो है, कॉस वाला 4 ठो है तो उसका आएगा 1/16। और 3 ठो कॉस है तो उसका आएगा 1/8। ठीक है, और tan है अगर 4 तो उसका आंसर आएगा 3। सिर्फ एक अपवाद है ये साइन वाला, जो कि √3/16 आता है इसमें, क्योंकि साइन 60 दे दिया है। ठीक है, 10, 50, 60, 70 ये सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए यहाँ पर सीक्वेंस ऐसा है कि 10, 20, 30, 30, 20, 50, 70, 20 डिग्री का अंतर रहेगा। ठीक है, अगर 20 डिग्री का डिफरेंस है तो वो वाला ट्रिक हम लोग का काम करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ जाते हैं, हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, एक कॉस वाला देख लेते हैं, 1/16 आएगा, फिर एक साइन वाला देख लेंगे कि ये √3/16 क्यों आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले करना क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन दिया है ना उसको क्या कर लेना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, घटते क्रम में लिख लेना है। ठीक है, तो cos 70, cos 50, cos 30 और cos 10 डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले उसको लिख लिए। अब इसमें से किसी ना किसी एक का वैल्यू हमको पता रहेगा, सभी में देखना। यहाँ जैसे साइन 60 की वैल्यू हमको पता है, cos 60 की वैल्यू पता है, साइन 30 की पता है, साइन 60 की पता है, cos 30 का पता है ना। तो cos 30 का मान हमको पता है, कितना होता है? √3/2 बाहर कर लिए। अब बचा क्या? cos 70 और साथ में cos 50 और एक cos को बाहर कर लिए, किसको? cos 10 को। ठीक, अब 2 ही रेशियो इसलिए लिए क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें 2 का ही है। तो देखो, अगर इसको हम लोग a मान लें और इसको b मान लें तो cos a इंटू cos b फॉर्मूला नंबर 2 लग जाएगा, लेकिन वहां पर 2 होना चाहिए, तो 2 का इंटू और 2 का डिवाइड कर लेते हैं भाई। ठीक है, अब ये हो जाएगा √3/4। a मान लें, इसको b मान लें, फॉर्मूला क्या होगा? cos a प्लस b, तो cos a 70 प्लस 50 और प्लस cos a माइनस b। ठीक है, a मतलब 70 माइनस 50, बाहर में जो था उसको एज इट इज लिख लो। अब √3/4 सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा cos 120 और ये हो जाएगा cos 20, साथ में cos 10। ठीक है, cos 20 का मान उस दिन हम लोग निकाले थे ना, इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं, cos 120 को लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, और cos 90 प्लस थीटा यानी कि क्या? साइन थीटा, लेकिन किस में? माइनस में, सेकेंड कोऑर्डिनेट है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो cos 20 का मान हो जाएगा -1/2। तो यहाँ लिख लेंगे √3/4 -1/2 प्लस cos 20 लिख लेंगे ऐसा। अब क्या कर लेते हैं, इस cos 10 का दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ये हो जाएगा √3/4, यहाँ आ जाएगा -1/2 cos 10 और प्लस cos 20 इंटू cos 10। आ गया यहाँ तक। अब क्या होगा, इसमें हम लोग फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 cos A इंटू cos B। तो 2 का लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या कर लेते हैं 2 का यहाँ मल्टीप्लाई, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई और 2 का बाहर, ठीक है ना। अब यहाँ वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हम लोग का, देखो √3/8 आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर माइनस cos 10, और इसमें जब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो cos A प्लस B मतलब cos 20 प्लस 10 और प्लस cos 20 माइनस 10 होगा क्या, ये मिल जाएगा हम लोग को √3/8 माइनस cos 10 प्लस cos 30 और प्लस cos 10। cos 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3/8 इंटू में cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होता है √3/2, 3/16 आया कि नहीं, कहाँ गया, इसको बना रहे थे ना, हाँ अच्छा ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भाई, ये ऑड वाला है ना, ऑड वाले में 3/16, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, कॉस वाला क्वेश्चन। अब एक साइन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि वो √3 क्यों आ रहा है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग, ये जो अपवाद वाला क्वेश्चन है √3/16 वाला, ठीक है। तो इसको भी क्या कर लेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को बनाना है इस बार, किसको, ठीक। इसमें से sin 60 के वैल्यू हमारे पास पता है, क्या होगा √3/2, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो डिसेंडिंग में क्या आएगा, पहले sin 70 इंटू में sin 50, और एक टो को बाहर कर लेते हैं sin 10 को, ठीक है। अब इसमें फिर से 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पहला वाला फॉर्मूला लाने के लिए तो 2 का ऐसा कर लिए, ठीक। यहाँ गया √3/4, इसको मान लें A और इसको मान लें B, तो sin A sin B cos A माइनस B, cos 70 माइनस 50 माइनस cos 70 प्लस 50 और इंटू में sin 10, √3/4 ये हो जाएगा cos 20 माइनस cos 120 आएगा, साथ में sin 10, √3/4 cos 20, इसका मान अभी हम लोग निकाले -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। अब इस sin 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो फिर से दोनों में, तो √3/4 यहाँ आ जाएगा cos 20 sin 10 और प्लस 1/2 sin 10। अब जो दूसरा वाला टर्म है उसमें तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें हम लोग फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 2 का इंटू कर लेते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी 2 का इंटू, और बाहर में 2 का डिवाइड, और इसको मान लें A और इसको मान लें B, ठीक है। तो बाहर मिल जाएगा क्या, √3/8 2 cos A इंटू साइन B, फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। तो साइन A प्लस B, साइन A मतलब 20 प्लस 10 और माइनस साइन A माइनस B, तो साइन 20 माइनस 10 और प्लस में, ठीक है। यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस क्या बचेगा, साइन 10 बचेगा। अब √3/8 ये हो जाएगा हम लोग का साइन 30 होगा, ये आ जाएगा माइनस साइन 10 और ये प्लस साइन 10, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या √3/8 और साइन 30 का मान 1/2, क्या मिल गया √3/60, तो आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इवेन वाला। इवेन मतलब
कॉस वाला 20 वाला 20 40 60, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ये वाला इवन वाला जो दिया है अब, है ना। इवन वाले में हम लोग को कॉस 60 के वैल्यू पहले से पता है ना। तो कॉस या तो हम लोग अब क्या कर लेते हैं ना, इसको बना लेते हैं जिसमें कि हमको वैल्यू नहीं पता है, इसको बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये तो 12th बोर्ड में भी आया था अभी क्वेश्चन 1-2 साल पहले, है ना, सेम क्वेश्चन एकदम। तो इसमें से देखो अब हम लोग को किसी की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है। सबसे पहले वही करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं cos 80 cos 40 और बाहर में कर लेते हैं cos 20, कर लिए। फॉर्मूले में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/2 2 cos A इंटू cos B, फॉर्मूला नंबर 2 क्या हो जाएगा, cos A प्लस B मतलब 80 प्लस 40 और प्लस cos 80 माइनस 40 होगा, बाहर में cos 20, 1/2 हो जाएगा cos 120 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री और बाहर में cos 20 डिग्री। cos 120 का मान अभी हम लोग निकाले हैं, ठीक है, माइनस 1/2। ये cos 120 ना ऐसा वाला क्वेश्चन में आएगा ही आएगा फिक्स, उसकी वैल्यू को रट लेना है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा cos 40 और ये हो जाएगा cos 20। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो 1/2 माइनस 1/2 cos 20 और प्लस cos 40 इंटू cos 20। अब इसको फॉर्मूले में लाने के लिए फिर से 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ और बाहर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 1/4 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस cos 20 बचेगा और प्लस इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे फिर से 2 cos A इंटू cos B, हाँ ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला सेकेंड वाला क्या मिल जाएगा, cos A प्लस B, cos 40 प्लस 20 यही है 40 प्लस 20 और प्लस cos A माइनस B मतलब 40 माइनस 20, ठीक है ना। 1/4 माइनस cos 20 ये हो जाएगा cos 60 cos 20 cos 20 कैंसिल, 1/4 cos 60 हुआ कि नहीं, और 1/4 cos 60 की वैल्यू 1/2 यानी कि 1/8। यही तो हम लोग को प्रूव करना। अब ये दो टाइप का क्वेश्चन है, प्रूव करना है हम लोग को cos A cos 2A cos 4A cos 8A इक्वल टू sin 2 to the power 4A अपॉन में 2 to the power 4 sin, ठीक है। इधर क्वेश्चन दिया है sin 8A इक्वल टू 8 cos A cos 2A cos 4A sin, ठीक है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज है। अगर यहाँ पर 1 1 है तो उधर क्या हो जाएगा, जस्ट डबल, या इधर की बात करें तो इधर अगर डबल है तो इधर क्या हो जाएगा, हाफ। यही हो रहा है ना, इधर सिंगल है 1 1 है तो उधर क्या हो जा रहा है, जस्ट डबल, और उधर से बात करें तो ये अगर डबल है तो उसका क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ जो प्रूफ करना है उसमें अपॉन में साइन ए है यहाँ पर, लेकिन अपॉन में साइन ए कब आएगा, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं LHS, ठीक है। LHS ले लेते हैं cos A cos 2A cos 4A और cos 8A। हम लोग को क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, कहाँ, बटे में। तो क्या कर लेते हैं कि साइन ए का ऊपर गुणा कर लेते हैं और साइन ए का नीचे। बात समझ में आया, ठीक है। कैसा ला रहे हो, साइन ए लाना था इसलिए। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग आए तो फॉर्मूले में हम लोग को 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 का इंटू कर लेते हैं और 2 का डिवाइड, ठीक है। यहां से यहां तक हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2
ए, थीटा की जगह में ए है तो क्या हो जाएगा 2a, ऐसा नहीं लिख सकते, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 2a, होगा ना। तो ऊपर वाले को क्या लिख लेंगे साइन 2a और साथ में कॉस 2a और कॉस 4a कॉस 8a और बटे में जो बचा है हम लोग का 2 साइन ए, इसको इंटू में कर दें। ठीक, अब यहाँ पर देखो फिर से अगर 2 का गुणा कर दें तो हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा, इन दोनों में यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। कैसे, तो देखो 2 का यहाँ गुणा कर दिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा 2 गुने 2 साइन ए और यहाँ भी गुणा कर दिए 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a और बचा जो है उसको बाहर कर लो कॉस 4a और कॉस 8a, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो 1 अपॉन यहाँ क्या हो गया 2 के पावर 2 और साइन a होगा। अब इस बार 2a है तो क्या हो जाएगा डबल, a था तो 2a हो गया, अगर 2a है तो क्या हो जाएगा 4a, डबल हो जाएगा ना, डबल हो रहा है ना। देखो सिंगल एक एक है तो वहाँ क्या हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, अब 2 पहले से है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हम लोग को साइन 4a मिलेगा इसके जगह पर। उसके साथ लिख लो किसको कॉस 4a को, बाहर क्या लिख लेंगे कॉस 8a। अब फिर से 2 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2 के घात 3 साइन a। अब इस बार इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 8 साइन 8a, 4 है ना तो उसका डबल हो जाएगा, 4 का डबल क्या होगा 8 और साथ में क्या बचा है कॉस 8a। फिर से 2 का गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे तो यहाँ आ जाएगा 2 के पावर 4 साइन a और इसको लिख सकते हैं साइन 16a और 16 को भी हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 के पावर 4a अपॉन में 2 के पावर 4 साइन a। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए अब इधर वाले क्वेश्चन में आते हैं। इधर वाले क्वेश्चन में देखो साइन 8a इक्वल टू बोल रहा है 8 कॉस a कॉस 2a कॉस 4a साइन a। ठीक है, तो अब राइट साइड में थोड़ा ज़्यादा टर्म है तो उसी को लेकर चलते हैं, है ना। तो क्या कर लेते हैं हम लोग RHS, ठीक RHS ले लेते हैं और क्या कर लेते हैं कि साइन a को पहले लिख लेते हैं और फिर बाकी को लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और सामने में 8 था उसमें से क्या कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं, लिख लिए। अब ये यहाँ तक फिर से फॉर्मूला हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं 2 साइन a इंटू कॉस a साइन 2a के बराबर हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 और इसके जगह में क्या हो जाएगा साइन 2a और पहले से था कॉस 2a और कॉस 4a। अब इतने को शामिल कर लेते हैं तो इतने को शामिल कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा साइन 4a, क्या मिलेगा 2 इंटू साइन 4a और इंटू में कॉस 4a। अब पूरे को साइन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा साइन 8a। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, है ना इजी। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।